एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंटर्नशिप प्रोग्राम को निकाला है, जो कि 15 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक का रखा गया है प्रोग्राम, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी 12,000 का दिया जाएगा प्लस ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी है। तो एक बार फॉर्म को देखते हैं कि इनके नोटिफिकेशन में क्या है, कब तक लास्ट डेट है, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले एनएचआरसी के वो हम देख लें। एनएचआरसी का मेन जो मोटिव है, इसका जो है वो प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन के राइट्स को। इसमें इंटर्नशिप का जो मौका मिला है बहुत ही अच्छा है। इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? तो स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर एंड आर परसुइंग सेकंड और थर्ड ईयर एलएलबी 3 ईयर कोर्स। अगर एलएलबी 3 ईयर कोर्स में आप सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएलएलबी प्रोग्राम में है, बीबीएलबी प्रोग्राम में है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है तो आप आपका कंप्लीट हो जाना होगा। कंप्लीटेड 3 ईयर है या सेमेस्टर 6 कंप्लीट है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। एलएलएम वाले भी जो एलएलएम कर रहे हैं वो भी फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट परसुइंग पीजी डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं ह्यूमन राइट में, उसके बाद पीजी इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंटर रिलेशन, तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कोर्सेज ऑफ यूजीसी रिकॉग्नाइज, अगर यूजीसी से आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट मस्ट हैव अटेंड आर मिनिमम 65% मार्क्स ऑफ क्लास 12, 65% मार्क्स मिनिमम 12th में होने चाहिए आपको। एंड ऑल सब्सिक्वेंट सेमेस्टर इन अटेंडिंग डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद एप्लीकेंट का जो एज है वो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1/10/2025 के अकॉर्डिंग आपको एक एलओआर लगेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको कॉलेज के जो हेड है, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपको स्टैम्प मोहर मार के देंगे, जो कि इस फॉर्म के साथ एनेक्स है। फॉर्म आपको एनएचआरसी इंटर्नशिप आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, उस पर आ जाएगा। बाकी मैं पीडीएफ भी आपको अटैच कर दूंगा। देन आफ्टर जो है इसमें एक आपको फॉर्म अपलोड करते समय ऑनलाइन उसमें एक एसओपी आपको अपलोड करना है। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप एनएचआरसी में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है, उसके पी बिहाइंड आप क्या समझते हैं एनएचआरसी के बारे में। जो भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है आपको एनएचआरसी 200-250 वर्ड में आपको तैयार करके आपको इसको अपलोड करना है। जो सिलेक्शन, जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसको सिलेक्शन करने की, इसमें टोटल 80 स्टूडेंट को ये सेलेक्ट करेंगे, जिसमें इनका जो क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का वो 30 मार्क्स इनका 12th परसेंटेज के आधार पे रहेगा, ग्रेजुएशन पे 40 मार्क्स एंड एसओपी पे आपके 30 मार्क्स का इनका क्राइटेरिया रहेगा। तीनों मिला के 100 मार्क्स का है, उसमें से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। देन आफ्टर जो आपका जो वर्क रहेगा वहाँ इंटर्नशिप के दौरान, वो क्लासरूम सेशन होगा, इंटरेक्शन विद ऑनेबल चेयरपर्सन, ऑनेबल मेंबर्स एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ एनएचआरसी, रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा ह्यूमन राइट इशू पे, बुक रिव्यू एक्टिविटी रहेगा और फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट, डिस्कशन चाइल्ड लेबर इशू, एंटी ट्रैफिकिंग, राइट ऑफ द एल्डर, हेल्थ एंड एजुकेशन इशू पे आपका टॉपिक रहेगा। इस पे रिसर्च करने के लिए फील्ड विजिट भी रह सकता है, पुलिस स्टेशन, जेल, एनजीओ, पार्लियामेंट हाउस, नेशनल कमीशन वुमेन माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एनजीटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपका विजिट भी रहेगा। किसी आपको डायरी तैयार करने के लिए दे दी जाएगी, किस टॉपिक पे आपको ब्रीफ तैयार करने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये सारा आपका वर्क रहेगा। जो कि उसके बाद आपका जो है वो स्टाइपेंड जो है वो 12,000 रुपये है, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड के साथ साथ इसमें कुछ अवार्ड्स भी रखे गए हैं, जैसे कि एन अमाउंट ऑफ 15,000, 10,000 और 5,000 विल बी गिवन एज अ प्राइज मनी फॉर इंटर्न्स हु आर प्लेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिस्पेक्टिवली फॉर द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट। ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर आप फर्स्ट आते हैं तो 15,000, सेकंड आते हैं तो 10,000 और थर्ड आते हैं तो 5,000 रुपये दी जाएगी। बुक रिव्यू में अगर आप फर्स्ट आते हैं तो 1,000 दिया जाएगा। टॉप पोजीशन अगर आप तीनों में करते हैं तो भी आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। ये कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं प्राइज मनी के तौर पे, वो आपको मिलेगा इस इंटर्नशिप के दौरान। दूसरी बात, और उसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ऑनलाइन है, और वो 4 नवंबर 2025 तक रखा गया है। 4 नवंबर से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दें। देन आफ्टर जो जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, वो स्कैन कॉपी होना चाहिए। स्कैन कॉपी आप मार्कशीट 10th का, 12th का, सेमेस्टर ग्रेजुएशन का, मार्कशीट ऑल परसुइंग कोर्सेज, एसओपी होना चाहिए 250 वर्ड का, स्कैन कॉपी ऑफ एलो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो होना चाहिए। उसके बाद और ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच होना चाहिए, मतलब साइन करके डेट डाल के आपको स्कैन करके अपलोड करना है। 4 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ये पूरा प्रोसीजर है और इसको आप जल्दी से अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए तो आप 4 से पहले इसको फॉर्म फिल कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए एनएचआरसी में, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, एनएचआरसी के बारे में हमने देखा था अपने पहले वीडियो में, और इसमें क्या था कि कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में प्रोसेस समझा था। ऑनलाइन आज हम देखने जा रहे हैं एनएचआरसी में जो इंटर्नशिप निकला है वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा।
तो ऑनलाइन अप्लाई से पहले हमें ये कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको देखना है, जैसे कि गाइडलाइंस कुछ दिए गए हैं, जैसे कि द स्टूडेंट परसुइंग ग्रेजुएशन एलएलबी मास्टर रिलेवेंट फील्ड्स, अगर आप हैं तो मैक्सिमम एज जो है आपका वो 28 साल होना चाहिए, एक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/10/2025 से पहले आप एनएचआरसी में इंटर्नशिप नहीं किए होने चाहिए। अगर आप इफ़ यू नॉट डन द इंटर्नशिप अर्लियर, एनएचआरसी में अगर पहले नहीं किए तभी आप प्रोसीड करेंगे इस बटन को। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपको, द बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद द फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट मैक्सिमम 2 MB में, एंड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए 70 KB तक। सर्टिफिकेट क्लास 10th का चाहिए, सर्टिफिकेट 12th का, ग्रेजुएशन का, मार्कशीट लास्ट एग्ज़ाम का, आईडी कार्ड होना चाहिए और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। यू हैव प्रोसीड, फिर यू हैव टू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका वो होगा, उसके बाद आपका एसओपी अपलोड करना पड़ेगा, फाइनल सबमिशन होगा, देन आफ्टर आप जो है इसको यहाँ से प्रोसीड, यू हैव डन इंटर्नशिप अर्ली एनएचआरसी, तो यहाँ नो करके आपको इसको ऐसे इंटरफेस आएगा, प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, कैंडिडेट लॉगिन रजिस्ट्रेशन, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नाम डाल के आपको इसको रजिस्ट्रेशन इसको कर लेना है। थैंक यू।